जय हिंद दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ। दोस्तों आपको बता दें जो कि एक्सरसाइज आज हम लोग अध्ययन करेंगे 3.3। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने के बाद ही हम उसी वीडियो को प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों का कथन ये भी है सर जी कि सीरियल से वीडियो को प्रोवाइड करवाइए, सीरियल से वीडियो को प्रोवाइड करवाइए, सीरियल से ही वीडियो को प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस एक्सरसाइज को पहले सॉल्यूशन देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं, हम हर एक टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले पूरा बुक आपको खत्म कर देंगे, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो प्रश्नावली में जिस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाद बाकी सीरियल से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सीरियल दोस्तों 3 पॉइंट के सभी टॉपिक हम लोग लगभग क्लियर करने वाले हैं। अभी 3 पॉइंट यानी 3.1 क्लियर हो चुका है, 3.2 हो चुका है, 3 हो ही रहा है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है आपका। लगातार आप लोग सभी क्लियर होगा, 9 पॉइंट भी क्लियर होगा, 10 पॉइंट भी क्लियर होगा, 12 पॉइंट भी क्लियर होगा। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, बन रही है वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों एक चीज आपको और बता दें, कॉपी पेन बुक लेकर पढ़िए तभी मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा टॉपिक में, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये चतुर्थांश दिख रहा है, इस चतुर्थांश को आपको याद रखना होगा। चतुर्थांश में इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं हम लोग। प्रथम चतुर्थांश में सभी मान प्लस के होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में सभी मान प्लस के होंगे, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस का होगा, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉसेक प्लस का होगा। तृतीय चतुर्थांश में टेन कॉट प्लस का होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉसेक प्लस का होगा। मतलब समझिए 0 से 90 वाले मान में जो भी मान हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 नंबर होते हैं, 6 में से कोई मान हो 0 से 90 वाला मान सभी प्लस का होगा। मतलब चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, अगर 0 से 90 है, मतलब 0 हो, 45 हो, 30 हो, 60 हो, 90 हो, यहां तक सभी मान जो है वो प्लस में होगा। और 90 से लेकर 180 वाले मान में सारणी है, सारणी क्लास 10th में पढ़े हो आप लोग, 9th में पढ़े हो, उसी सारणी की बात कर रहे हैं, उसी सारणी से ही है। सारणी में 0 से 90 वाला मान सभी प्लस का होगा। 90 से 180 का अगर मान है, 90 से 180 के बीच जो भी मान है उसमें केवल साइन कॉस प्लस में होगा और सभी माइनस में होगा। 180 से लेकर 270 तक जो मान है उसमें केवल टेन कॉट प्लस में होगा, सभी मान माइनस में होगा। 270 से लेकर 360 तक जो मान है उसमें केवल कॉसेक धनात्मक होगा, सभी मान ऋणात्मक होगा। बात बाकी आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड है। एक्सपीरियंस कैसे करते हो इस वक्त अगर आपको अभी समझा दिया गया, समझ में आ गया, नहीं आया वो अलग बात है। जैसे ही आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। शुरू करते हैं 3.3 का पहला ही सवाल, कॉट ए बराबर -5/12। पहला सवाल, कॉट ए बराबर -5/12 तथा ए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट तो है ही, सेक, कॉसेक, 6 अनुपात होते हैं। 6 का मान ज्ञात करो, 6 का मान ज्ञात करो। अब ध्यान देना, ए द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन का मान और कॉसेक का मान प्लस लोगे, सभी मान माइनस में लोगे। तो हमेशा कॉट ए बराबर -5/12, तो हम लोग 3.2 में पढ़ चुके हैं ना, कॉट 10 का उल्टा होता है। तो 10 ए बराबर क्या लिखोगे? 12/5, बस माइनस लगा देना, माइनस होगा, द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन को प्लस रखना और कॉसेक को प्लस रखना, सभी को माइनस रख देना। अब हमारे पास
एक पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करते हैं जिसके लिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार निश्चित है। इसको जब हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय लगाओगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 13 ही निकलेगा। 12 और 5 में 13 ही निकलता है। हल करके देख लीजिए। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ोगे 169, 169 13 का वर्ग है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो 12 बटे 13। कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे 13, 5 बटे 13। और सेक ए कॉस ए का उल्टा 13 बटे 5, कॉसेक ए साइन ए का उल्टा 13 बटे 12। ये माइनस क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉस प्लस में रखोगे, बाकी को माइनस में रखोगे। आंसर दूसरा, कॉस ए बराबर -3 बटे 5। दूसरा है कॉस ए बराबर -3 बटे 5। तो ए तृतीय चतुर्थांश में है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ए जो है तृतीय चतुर्थांश में है, ए जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय में केवल tan और cot को प्लस रखना, बाकी सबको माइनस रखना। त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं ना, तो साइन ए ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात करो, tan ए ज्ञात करो, cot ए ज्ञात करो, sec ए ज्ञात करो और कॉसेक ए ज्ञात करो। देखो साइन ए ज्ञात करोगे तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लो। तो हमने लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हमने हमेशा आपको बताया था कि 3 5 है तो निश्चित है ये कितना होगा, ये 4 होगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे 5। कॉस ए बराबर, कॉस ए का तो मान दिया ही है, निकालने की जरूरत नहीं है। tan ए बराबर, चलो कॉस ए के यही निकाल लेते हैं। यहाँ पर जब कॉस ए के ए निकालेंगे तो हो जाएगा 5 बटे 3। tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3 बटे 4। कॉट ए तो 4 बटे 3। सेक ए कॉस ए का उल्टा तो 5 बटे 3। तृतीय में स्थित है, मतलब tan cot प्लस में रखो, तो tan और cot ये दोनों प्लस में, बाकी सब माइनस में। आंसर हो गया। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में ये है साइन ए बराबर 12 बटे 13। ए द्वितीय चतुर्थांश में है। साइन ए बराबर 12 बटे 13। ए जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो सेके प्लस टेन ज्ञात करो, सेके प्लस टेन ज्ञात करो। सबसे पहले सेके और टेन ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए ना। लंब बटे कर्ण 12 बटे 13, तो निश्चित है ये 5 निकलेगा। 12 13 तो ये 5 निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लीजिए। सेक ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर टेन ए बराबर, पीछे हमने आपको लाल बटे कक्का सिखाया था अगर याद है 3.2 में। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कॉसेक। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 13 बटे 5। टेन ए लंब बटे आधार 12 बटे 5। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन कॉसेक प्लस में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो यहां पर सेके का मान -13 बटे 5 और यहाँ टेन का मान -12 बटे 5। दोनों का हर है बराबर, ऊपर जुड़ जाएगा तो -25 बटे 5, 25, तो माइनस का 5 और ये आंसर। ठीक,
चौथा में क्या है, कॉस ए बराबर -1/2। सवाल नंबर चौथा जो है कॉस ए बराबर -1/2, पाई इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2। पाई का मतलब जानते हो आप लोग, पाई का मतलब होता है 180। यहाँ पर 3 × 180/2, 3 × 180/2 कट गया तो 90, 90 बराबर 200 हो 70, यानी मान जो है 180 से 270 के बीच है। ये जो है 180 से 270 के बीच है, मतलब tan और cot धनात्मक होना चाहिए। ये माइनस नहीं है, इससे है मतलब बीच में है, तो tan और cot धनात्मक होना चाहिए, बाकी सब मान ऋणात्मक होना चाहिए। सवाल में क्या है तो 4 tan² a हम लोग ज्ञात करेंगे। 4 tan² a -3 cos² a -3 cos² a का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। tan का मान प्लस लेंगे, cosec का मान माइनस लेंगे, क्योंकि हम लोग देख पा रहे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। cos a बराबर हमारे पास 1/2। एक फार्मूला आप लोग ऐसे पाइथागोरस के प्रमेय लगा के ज्ञात कर सकते हो। दूसरा हम आपको विधि बता रहे, एक तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे, दूसरा ये cos 120 का मान है। समझना कैसे, ये cos 120, अगर 120 तैयार नहीं है आपको तो फिर ये मान जो है लाल बटे कक्का से आधार बटे कड़ करके अब लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक, अब देखो कैसे पाइथागोरस की प्रमेय का निर्माण करोगे। आधार बटे कड़ 1/2, आधार बटे कड़, जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 1 बराबर लंब का वर्ग, तो लंब बराबर हो गया √3, मतलब ये हो गया √3। ठीक, अब tan निकालो, tan लंब बटे आधार, तो tan a बराबर हो जाएगा √3/1 अर्थात 3। इसके बाद हमें चाहिए cosec a, cosec a कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है 2/√3। लेकिन मान ध्यान रखना कौन से अंश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो मतलब tan को प्लस लिखो लेकिन cosec को माइनस लिखो। यहां पर cosec का मान लिखेंगे माइनस। देखो यहां पर 4 को 4 लिखेंगे, tan का मान √3 है तो √3 का वर्ग लिखेंगे, -3 cosec की जगह लिखेंगे -2/3, तो -2/3 का वर्ग लिखेंगे। 4 वर्ग से रूट कैंसिल तो बचा 3, -3, 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 √3 का वर्ग होगा 3, क्योंकि वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 4 × 12 और 4, 12 से 4 घटाओगे बचेगा 8, तो 8 हो गया आंसर। आया मजा। क्वेश्चन नंबर चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है sec a बराबर √2, sec a बराबर √2। इसके बाद 3π/2, 3π/2 इज लेस देन a2π, मतलब 3π/2 का मतलब हो गया 270, अभी देख चुके हो, और 180 में 2 का गुणा मतलब 360, मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। किसमें ये चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब केवल cosec को प्लस में रखना, बाकी को माइनस में रखना।
ये बता रहा है। इसमें सेक ए अंडर रूट 2 है। हमसे पूछ क्या रहा है, पहले ये भी तो देख ले। हमसे पूछ रहा है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉसेक ए बटे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। समझना, अब हम लोग सेक ए बराबर अंडर रूट 2 है, या तो फिर पाइथागोरस की प्रमेय लगा लो, उससे भी याद कर सकते हो, या फिर अगर मान जानते हो कि ये सेक 45 का मान है, हम लोग जानते हैं कि ये सेक 45 का मान है अंडर रूट 2, सेक से सेक कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया 45। अब टेन 45 कॉसेक 45 कॉट 45 कॉसेक 45 का मान निकाल लो, तो टेन 45 का मान 1, लेकिन चतुर्थांश होने के कारण इसका मान लेंगे -1। ठीक, कॉसेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2, लेकिन माइनस लेंगे क्योंकि चतुर्थांश में है। कॉट 45 इसको यहां लिख देते हैं, कॉट 45 का मान होता है 1, लेकिन माइनस ले लेंगे क्योंकि चतुर्थांश में है। 1 लिखो, टेन की जगह -1 लिखो, कॉसेक की जगह माइनस अंडर रूट 2 लिखो, बटे 1 लिखो, इसकी जगह 1 और इसकी जगह माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2, प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस अंडर रूट 2 बटे प्लस अंडर रूट 2, इससे ये कट गया तो बचेगा माइनस का 1, आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चलो ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट, फिर करते ही है 6 को। 6 में हमारे पास साइन ए बराबर 3/5, टेन बी बराबर 1/2, और ए जो है वो 90 से 180 के बीच है, मतलब इसमें ए में साइन कॉसेक धनात्मक, बी 180 से 270, मतलब बी में टेन कॉट धनात्मक, बाकी सब मान ऋणात्मक। तो हमारे पास टेन ए और सेक बी, तो इससे टेन ए निकालो, तो जब इससे टेन ए निकालोगे तो ये लंब बटे कर्ण, अर्थात ये 4 है, ये इससे ए वाला मान निकालोगे, टेन ए निकालोगे, तो टेन ए बराबर क्या निकलेगा, लंब बटे आधार 3/4। अब आता है ये कौन से चतुर्थांश में है, ए 90 से 180, 90 से 180 मतलब साइन कॉस धनात्मक, सभी मान ऋणात्मक, मतलब ये माइनस। अब इस पे आ जाओ, जब इस पे आ जाओगे तो लंब बटे आधार 1/2, जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 1 5, यानी अंडर रूट 5 ही निकलेगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5 ही निकलेगा। तो इससे आप लोग सेक बी निकाल लेना, सेक बी क्या होता है, कर्ण बटे आधार अंडर रूट 5/2, लेकिन यहाँ पर टेन कॉट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक, मतलब ये माइनस। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, 8 को 8 लिखो, टेन ए की जगह -3/4 लिखो, माइनस अंडर रूट 5 इंटू सेक बी की जगह माइनस अंडर रूट 5/2, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया माइनस का, और ये माइनस 5 5 10, ये माइनस प्लस, यानी 5 5 10 नहीं, 5 और 5, तो ये हो गया 5/2। इसके बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस प्लस 5 एकम 5/2, घटाएंगे तो -7/2, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ए व प्लस कॉस ए बराबर 0, ए चतुर्थांश में है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल नंबर 7, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 0, ए जो है ये चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस लोगे, बाकी सब माइनस लोगे, इसको उधर पक्षांतर कर दो,
तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, वो भी माइनस का। इसके गुणा में एक करके इसको बटे में पहुंचा दो, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर -1। साइन ए बटे कॉस ए फार्मूला होता है tan ए बराबर -1। तो tan ए बराबर, ये tan 45 का भी मान है, 45 लोगे तो माइनस का 45, और यहाँ पर ये tan 135 का मान है। हालांकि चतुर्थांश में है इसलिए tan 45 करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि tan का मान ये माइनस है। तो a बराबर 45 माइनस है, मतलब चतुर्थांश में है ये, ठीक है, क्योंकि tan का मान माइनस होना ही है इसमें, cos से प्लस सभी माइनस। अब साइन ए और cos ए हमसे पूछ रहा है, तो साइन ए का मतलब क्या है 45, और साइन 45 का मान 1/√2, लेकिन माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, चतुर्थ में है। अब cos ए का मतलब हो गया cos 45 का मान भी हम लोग 1/2 लेंगे, लेकिन इसमें प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में है। तो यही हमारे पास है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, 8 का ए पार्ट में ये है कि प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक, 1 प्लस कॉस ए और बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 0a पाई। दूसरा हमारे पास ये है कॉसेक ए कॉट ए माइनस में है, कॉसेक ए कॉट ए माइनस में है, पाई ए 2 पाई, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर एक चीज ध्यान देना, ऐसे कंडीशन जब भी ये सेम मान हो तो अंश व हर से करते हैं। क्या करते हैं, अंश व हर से करते हैं। 1 cos प्लस माइनस है तो हमेशा हम लोग परमेकरण करेंगे। अंश व हर में नीचे जो भी संख्याएं दी जाएगी उसका उल्टा गुणा, तो 1 प्लस कॉस ए का गुणा करने पर, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है इसलिए अंडर रूट और लगा दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, गुणा कर रहे 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, गुणा कर रहे 1 प्लस कॉस ए। ऊपर देखो होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो वर्गांतर बना, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी का रूप बना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग स्क्वायर से लिख सकते हैं साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक ही हर होने पर हमेशा हर को अलग अलग करोगे। कैसे, 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, क्योंकि हर एक है, हर बराबर है, वही लिखेंगे, ऊर जो का हो जाएगा। 1 बटे साइन ए, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला कॉसेक ए है और ये फार्मूला कॉट ए है। अब ध्यान देना, एक आंसर हमारे पास यहां पर, जब ए का मान जो है, ए जो है 0 और 180 के बीच है, तो 0 और 180 के बीच ध्यान रखना 0 से 90 में सभी मान प्लस का होता है। 0 से 90 में सभी मान मतलब प्लस होता है। 90 से 180 साइन कॉसेक प्लस का होता है, मतलब यहां पर कॉसेक प्लस का है। और यहां पर इन्होंने मानी कहा है कि 0 से 180, तो 0 से 180 और ये देखो 180 के बीच आ रहा है, मतलब कॉसेक कॉट धनात्मक होगा। थोड़ा सा आराम समझिए, 0 से 90 सभी मान प्लस का, चलो सभी मान प्लस का, लेकिन
0 से 90 यानी 180, फिर 180 यहां तक है मान, तो यहां पर कॉसेक कॉट दोनों धनात्मक होगा। एक ये प्रूफ हो गया, किसके लिए प्रूफ हो गया, इसके लिए। अब माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इसके लिए प्रूफ होगा, ये तो इसके लिए प्रूफ होगा हमारे पास 0a पाई, और इसके लिए प्रूफ होगा हमारे पास पाई a 2 पाई, मतलब 80 से 360 के बीच। तो ध्यान देना, हम लोग 80 से 360 के बीच केवल 360 तक केवल कॉसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो ये भी ऋणात्मक हो गया, ये भी ऋणात्मक हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 8वें का बी पार्ट है, 8वें का बी पार्ट में आपके पास इस प्रकार से है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन है और बटे 1 प्लस साइन है। तो इसमें प्रत्येक का सहयोग में गुणा करना, फिर प्लस में वही मान अंडर रूट 1 प्लस साइन है बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन है। आपको करना क्या है, आपको इस सवाल में जैसे हम लोगों ने अंश बाहर किया है, ऐसे मान ज्ञात किया है, तो दोनों का अंश बाहर अलग अलग करोगे। यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन जो है, इसका अलग से अंश बाहर, और प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन और बटे 1 माइनस साइन, इसका अलग से अंश बाहर से करोगे। करके आप लोग मान ज्ञात करोगे। फिर 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 मतलब ये है, तो मान सभी मान प्लस का लेना। फिर 90 से 180, तो 90 से 180 साइन कॉस, अगर आंसर आ जाए तो प्लस में ले लेना, बाद बाकी साइन कॉस और बाद बाकी सबको माइनस में ले लेना। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 ये है कि tan 15 बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। तो tan 75 का मान ज्ञात कीजिए। दो tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, tan 90 माइनस tan 75 है, कौन 75 है, हाँ tan 75 का मान ज्ञात कीजिए। tan 90 माइनस 15, tan 90 से 15 घटाओगे, 90 से 15 घटाओगे 75 तो बचेगा। tan 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 15। जब tan 15 का मान 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, और यही आंसर। ठीक, तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने 9 तक खत्म कर लिया है। अब पार्ट 2 में कंप्लीटली पूरा खत्म कर देंगे। तो पार्ट 2 चाहिए या अन्य किसी एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, मैं उसको ही प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।